स्मृति ईरानी ने कहा है कि मेहमानों का स्वागत है, कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। स्मृति ईरानी का यह तंज ऐसे समय में सामने आया है जब अमेठी की बजाय रायबरेली से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और अमेठी की सीट से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। और राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद उनका नामांकन होगा, लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी ने नामांकन रायबरेली से करने का फैसला क्यों किया। लेकिन इसके लिए पूरा परिवार, गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां पर पहुंचे। राहुल के नामांकन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस समय रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का यह नामांकन कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन भी है, जिसके लिए तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी वहां मौजूद। तो राहुल गांधी निकल चुके हैं। देखिए, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इनके साथ निकल चुके हैं नॉमिनेशन करने के लिए। ये गाड़ी काफिला निकल गया है नॉमिनेशन के लिए। राहुल गांधी इस गाड़ी में, देखिए राहुल गांधी नॉमिनेशन के लिए निकल गए हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि आखिर राहुल ने रायबरेली को क्यों चुना। तो देखिए ये उसके 4 बड़े कारण हैं। परिवार की परंपरागत सीट है रायबरेली, साथ ही रायबरेली से एक भावनात्मक जुड़ाव भी गांधी परिवार कर रहा है। इसके अलावा अमेठी के मुकाबले रायबरेली की सीट को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। साथ ही उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की ये कोशिश भी है। तो देखिए अमेठी क्यों छोड़ी, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा, तो उसके भी 5 बड़े कारण आपको बता देते हैं। सभी विधानसभा में घटता हुआ वोट प्रतिशत एक बड़ा कारण है। साथ ही 2022 में अमेठी की 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी हारी थी, ये भी एक बड़ी वजह है। साथ ही इस क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बढ़ता हुआ दबदबा, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दूसरी बार हारे तो छवि को बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। और राहुल गांधी ने वापस अमेठी लौटने की बजाय रायबरेली जाने का फैसला किया है, क्योंकि अमेठी की तुलना में रायबरेली की सीट ज्यादा सेफ मानी जाती है। अब तक सोनिया गांधी रायबरेली से संसद में प्रतिनिधि रही, उनका संसद में मौजूदगी रही, लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने सीट छोड़ दी है। और ऐसे में अब गांधी परिवार के से राहुल गांधी होंगे रायबरेली के उम्मीदवार। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, तंज किया, और उन्होंने कहा है कि मोदी जी के विकल्प का दावा करने वाले अमेठी से भाग गए। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपना घर नहीं संभाल पाए वो देश क्या संभालेंगे। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, राहुल गांधी के बारे में बार बार आप कह रहे थे, उन्होंने तब सीट चेंज कर दिया। अमेठी लगातार कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने लिस्ट निकाला तो वो अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए कहाँ से लड़ते हैं ये उनका विषय है, उनकी पार्टी का है। अपने को मोदी जी का विकल्प का दावा करने वाले, मोदी जी को सुबह शाम चिल्लाकर शर्मनाक भाषा में चैलेंज करने वाले राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। क्या मतलब है? यहाँ से हार के वायनाड गए, वायनाड से भी हार रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में रायबरेली। अमेठी से अपने लड़े, उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके ताऊ लड़े स्वर्गीय संजय गांधी। एक क्या हो गया? और सुना बहन को लड़ने के लिए कहा गया, बहन भी तैयार नहीं हुई। ये दिखाता है हिचक, हार की आशंका, जो सच्चाई है। तो जो आदमी एक बार 19 में अमेठी से दक्षिण चले गए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन की पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा, और इस बार के नामांकन में उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा हटा दिया था, क्योंकि देश में रिएक्शन हुआ था, और फिर यहाँ चले आते हैं।
उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं और बुरी तरह से इनकी हार होने वाली है। मुझे भी आश्चर्य लगा कि प्रियंका गांधी आ रही हैं। वो तो एक बार आई थी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, याद होगा यूपी के विधानसभा में 7 सीट आई थी। तो कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है, तो जो अपने पार्टी के घर को नहीं संभाल सकते वो देश को संभालने की बात करते हैं, और क्या कहा जाए। तो बीजेपी की तरफ से तंज के तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर तैयारियां क्या है कांग्रेस के इस गढ़ में। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा बताइए वहां पर किस तरीके की तस्वीरें, कैसी तैयारियां और कैसे कर रही है कांग्रेस अपना ये शक्ति प्रदर्शन? अब बिल्कुल देखिए, जो तंज शब्दों में कसा जा रहा है वो सड़कों पे भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह, वो नॉमिनेशन करके लौट रहे हैं। उनका नॉमिनेशन खत्म हुआ है और राहुल गांधी नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीर दिखाइए। देखिए सामने नारे लग रहे हैं और पुलिस वाले उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं, ये लेफ्ट साइड में देखिए, बाएं साइड में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कई बार, और जय श्री राम के नारे लगा के राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने वाली ये लाइन जो है, देखिए इस लाइन में आपको बीजेपी का झंडा भी आगे दिखाई देगा। ये कांग्रेस का काफिला है जो हमारे आगे जा रहा है, और इसमें इसी के बीच कहीं ना कहीं टकराव होता दिख रहा है। कई गाड़ियों का काफिला उनका भी है और इनका भी है। वैसी स्थिति में गाड़ियों को रोकना पुलिस कोशिश कर रही है कि कहीं विवाद ना हो, कहीं लड़ाई ना हो। इस वजह से एक एक करके गाड़ियों को साइडलाइन किया जा रहा, निकाला जा रहा। लेकिन ये ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई यहाँ, इसी वजह से कि दोनों का कहीं ना कहीं, देखिए पीछे देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ये दिखाई देंगे आपको, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। देखिए गले में दिखाई, शीशा खोलिए और दिखाइए यहाँ से। ये देखिए क्या, देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, नारेबाजी कर रहे हैं। ये नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस यहाँ से इनको हटा रही है क्योंकि क्लैश ना हो। भारत जोड़ो यात्रा में हमने कई बार इस तरीके की तस्वीरें देखी कि जब इस तरीके की नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई तो राहुल गांधी कई बार जो है वो हाथ वेव करते हैं और उन्होंने फ्लाइंग किस तक दी है कई बार। तो क्या रायबरेली में राहुल का ये रुख देखने को नहीं मिल रहा है? मुझे लगता है रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी सीट छोड़ने को लेकर और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी तेज है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार तंज कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी की हार होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहते हैं कि यूपी का माहौल मोदीमय हो चुका है। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के ज़माने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभाओं में 4 में जमानत जब्त कराई पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था, यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। और चलिए इसी कड़ी में सियासत के दोनों खेमों से क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा राहुल गांधी को निडर नेता बताते हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल रण छोड़कर भाग गए। मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दी। तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, और क्योंकि एक कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया, एक ये देश के अंदर मैसेज आ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस डरे हुए हैं। अमेठी से भाग करके वायनाड गए, वायनाड के बाद वो रायबरेली में गए हैं। रायबरेली की जनता पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी और कन्नौज सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और अब देख लीजिए कि अशोक गहलोत और अनुराग ठाकुर इस मामले पर क्या कह रहे हैं। पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी जी कहा जा, पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। बीजेपी वॉक ओवर बता रही है अमेठी। अरे वो क्या कहेगी, और
और उनको अगर कहना गहलोत है साहब, क्या? आपको लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी रायबरेली? बिल्कुल, दोनों सीटें जीतेंगे, कोई अंतराल बता दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। अंतराल क्या बताया जा रहा है? प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ने से नाराजगी है लोगों में, लोग कह रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, अभी प्रियंका जी साथ ही हैं, वही जाके फॉर्म भरवा रही है। सोनिया जी भी, प्रियंका जी, हम सब लोग साथ रहेंगे फॉर्म भरवाते वक्त में, सब सोच समझ के फैसले करेंगे। इसको गहलोत जी के इसको अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन रायबरेली राहुल गांधी चले गए। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं नहीं, सोच समझ के फैसला हुआ है, सोच समझ के फैसला हुआ है, ठीक है। ठीक समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे, वो क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है। किया गया कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ें और माननीय केएल शर्मा जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और परिवार के सदस्य के रूप में ही माने जाते हैं, जिन्होंने 20 वर्षों तक रायबरेली और अमेठी की सेवा की है, तो उन्हें एक कार्यकर्ता के एक पहचान के रूप में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में, अनुभवी संगठक के रूप में अमेठी से उन्हें मौका दिया गया। केएल शर्मा जी हमारे बहुत ही मजबूत और एक अच्छे संगठक हैं और निश्चित रूप से ना ही सिर्फ रायबरेली बट अमेठी में भी भारी बहुमतों से वो जीतने जा रहे हैं। जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोनों खेमों से किस तरीके से तंज के तीर चलाए जा रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और इस पूरे मामले के ऊपर आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, केएल शर्मा का क्या कहना है। हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी और भैया आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश है, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार करने? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो अमेठी से कांग्रेस के नेता केएल शर्मा, किशनलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन रायबरेली की तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि, जरा ये बताइए कि मोहब्बत की दुकान रायबरेली में कैसी चल रही है, क्योंकि कई बार जब विरोध प्रदर्शन हमने देखा बीजेपी के नेता जब भी करते हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो करते हैं, तो राहुल गांधी जो है बड़ा हंसकर उसका जवाब देते हैं। तो क्या रायबरेली में भी वैसी कोई तस्वीर? बिल्कुल बिल्कुल, एक तस्वीर आई थी, हालांकि हम कैमरा उसको कैद नहीं कर पाया, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे, जब गेस्ट हाउस की तरफ, तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। देखिए मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये भीड़ देखकर कि ये चौक चौराहा है, और जहाँ चौक चौराहे पे राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग आपको ये शायद ही कोई दिखाई देंगे। बड़ी गजब तस्वीर है, क्योंकि रायबरेली में सोचना पड़ेगा, अगर इस तरह की तस्वीर है नॉमिनेशन में, कांग्रेस के लोगों को चुपचाप जाना पड़ रहा है, और पूरे सड़क पे चारों तरफ, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तस्वीर को दिखाएं कि चारों तरफ बीजेपी है और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इसमें क्या मैसेज दिया है, किधर गई है भाई साहब, राहुल गांधी किधर गए हैं? सीधा गए, देखिए सीधे
इधर गए हैं आगे की तरफ राहुल गांधी के। देखिए बीजेपी के लोग भी रास्ता बता रहे हैं कि राहुल गांधी किधर गए, उनको पता है, तो बीजेपी के लोग रास्ता बता रहे हैं। और चारों तरफ मैं जो सड़क पर देख पा रहा हूं, जिस काफिले के साथ मैं निकला था, अब हो सकता है कि जहां कांग्रेस का दफ्तर है और वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जब राहुल गांधी निकले तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे, लेकिन सड़कों पर यहाँ बीजेपी जो सड़क पर लड़ाई दिख रही है उसमें जबरदस्त टक्कर देती हुई दिख रही है। जिस तरह से मैं पीछे भीड़ देखा, जिस तरह से नारेबाजी देखा और कार्यकर्ताओं रवि त्रिपाठी, 1:30 बजे का वक्त है राहुल गांधी के नामांकन का, और कौन कौन लोग उस समय अंदर मौजूद होंगे उनके साथ में? देखिए नामांकन का जो समय पहले रखा गया था वो 12:25 से लेकर 12:45 के बीच में था, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से शायद इनके रिक्वेस्ट आया होगा कि आप थोड़ा लेट आइए, क्योंकि दिनेश सिंह जो ओपोनेंट है वो भी उस समय नॉमिनेशन कर रहे थे, तो उस समय क्लैश हो सकता है। कहा यह जा रहा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्लैश हुआ भी है आज रायबरेली में, तो इस वजह से क्लैश को बचने के लिए इसको लेट किया गया। अब मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। थोड़ा पूजा का कार्यक्रम शायद है, अभी भी पूजा का कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, तो पूजा का कार्यक्रम होने के बाद मुझे लगता है 3 बजे तक आखिरी समय है देखिए नॉमिनेशन का, तो 3 बजे से पहले कभी भी राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे। और दौरान सोनिया गांधी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, प्रियंका गांधी रहेंगी। चलिए रवि त्रिपाठी, आप नजर बनाए रखें, इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है, आपको पर्पल की तस्वीर और हर बड़ा अपडेट दे रहे हैं। जी न्यूज।